ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आज है कबीर वाणी सुमिरन को अंग। सुमिरन से ही भक्ति और सुमिरन से ही भव को पार करने का एक ही उपाय। बिना सुमिरन के इस मनुष्य को पशु के समान शास्त्र बताते हैं, जिसके जीवन में सुमिरन नहीं और सुमिरन से ही आता है भक्ति का भाव और सुमिरन से ही होता है प्रभु से प्रेम। और एक दिन सुमिरन करते करते ऐसा भक्त हो जाता है कि प्रभु उसको भूलते नहीं, हर समय उसके साथ रहते। तो आइए कबीर वाणी सिमरण करें और सुमिरन पे क्या संदेश दे रही है ये वाणी। जाकी पूंजी सांस है, जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे छिन जाए। ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लौलाए कबीरा, रहे नाम लौलाए। जाकी पूंजी सांस है, छिन आवे छिन जाए। ताको ऐसा चाहिए, रहे नाम लौलाए। जिसकी पूंजी सांस है, जो पल में बाहर पल में अंदर आती है, उस व्यक्ति को प्रभु में मन लगाना चाहिए। देखिए ऐसी सा संदेश दे रहे हैं एक संत, जिसकी पूंजी श्वास है, जो पल में बाहर पल में अंदर आती है, उस व्यक्ति को प्रभु में मन लगाना ही चाहिए। और आगे कहते हैं, कहता हूँ कह जात हूँ, कहता हूँ कह जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल। श्वासा खाली जात है, तीन लोक का मोल कबीरा, तीन लोक का मोल। ये पूंजी है जो कि ऐसी पूंजी है जो अंत तक रहने वाली है। वो पूंजी जो प्रभु से मिलने के बाद भी वो पूंजी आपके साथ जाती है। ये संसारी पूंजी सारी यहीं रखी रह जाती है। बड़े बड़े लोग आए इस संसार में, जिनका नाम था संसार में दौलत का। अब वो आए, सारी दौलत को छोड़ के इस संसार से विदा हो गए। तो देखिए मैं कहता जाता हूँ और सचेत भी कर रहा हूँ कि प्रभु नाम के बिना श्वास व्यर्थ जा रहा है, जिसका मूल्य तीनों लोक में नहीं है। तीन लोक में मूल्य ही नहीं है। तो ये कितनी बड़ी पूंजी को हम व्यर्थ गंवा रहे हैं आज संसार में, कि वो जो पूजाएं हैं वो मात्र मंदिर तक रह गई, हाथ जोड़ने की सीमित रह गई। तो देखिए एक पैर छू के जो आशीर्वाद दिया जाता था,
उसकी वो घुटनों तक सीमित रह गया या दूर से ही चरण स्पर्श बोल दिया, बात खत्म हो गई। तो ये है भक्ति। ये मानव इस संसार में कहाँ तक गिर रहा है, ये समझने वाली बात है। ऐसे महंगे मोल का, ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक न पट तरह काहे धूर मिलाए कबीरा, काहे धूर मिलाए। ऐसे महंगे मोल का एक सांस जो जाए, 14 लोक न पट तरह काहे धूर मिलाए। ऐसी महंगी मूल्य की श्वास को क्यों धूल में मिला रहे हो? 14 भवन में इसके बराबर मूल्यवान कुछ नहीं। देखिए, पहले बताया कबीरदास जी ने 3 लोक, और अब बता रहे हैं 14 भवन में इसके बराबर मूल्यवान कुछ नहीं। तो ऐसे मूल्य को पहले पकड़ें और चलें, एक नियम बनाएं कि बिना सुमिरन के हमारा दिन ना निकले। हर पल हर श्वास में हमारा सिमरन चले, जिससे हमारी वो वैल्यू जो बने वो बनी रहे, और जो कमाई हो वो हमारे साथ जाए। आगे स्मरण करते हैं। माला सांस उसास की, माला सांस उसास की, फिर कोई निज दास, 84 भर में नहीं कटे करम की फांस कबीरा, कटे करम की फांस। माला सांस उसास की, फिर कोई निजदास, 84 भर में नहीं कटे करम की फांस। प्रत्येक श्वास का मन का बनाकर राम नाम का जप करो, यही सेवक का धर्म है। इसी से 84 लाख योनि का फेरा खत्म होगा। 84 भर में नहीं कटे करम की फांस। ये संसार की सबसे बड़ी जीत होती है कि वो 84 लाख योनियों से बच जाए। तो वो बचेगा कि हर श्वास में उस प्रभु का सिमरन हो, जो हमारे प्रभु इस देह में विराजमान है, जिसके लिए हमारा इस संसार में आना हुआ। माला फेरत जुग गया, माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर कबीरा, मन का फेर। माला फेरत जुग गया, मिटा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। देखिए, लास्ट वाणी में एक संत का निर्णय को स्मरण करें। माला फेरते युग बीत गया, पर मन विषय भोगों से नहीं फिरा। देखिए, माला तो जितने भी वर्ष पीछे लिए जाएं कम है। लोग पुराने बुजुर्ग माला फेरते थे। तो यहाँ एक जो संदेश दे रहे हैं एक कबीरदास जी संत, उनके निर्णय को माने और चलें, तभी आपका जीवन सफल हो सकता है।
माला फेरते युग बीता पर मन विषय भोगों से नहीं फिरा, इसलिए हाथ में लेकर माला फेरना छोड़ दें। देखिए कितनी पुरानी वाणी है एक संत कबीरदास जी की, तो वो संदेश दे रहे हैं, वो माला हाथ में लेकर माला फेरना छोड़ दें और मन ही मन राम नाम की माला को जपो। कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो वो माला छोड़कर जो नाम है प्रभु का, जो इस देह में निवास कर रहा है, जिस निज स्वरूप को जानने के लिए हमारा इस संसार में आना हुआ, तो वो सफल होगा एक सुमिरन से कि हर सांस में उस प्रभु का सिमरन हो, जो कि इस देह के रोम रोम में निवास कर रहा है। ऐसे प्रभु का सिमरन करने से आप 3 लोक की संपत्ति आप इकट्ठी कर सकते हैं, जो कि 14 लोक के भवन के बराबर भी बता रहे हैं। तो ये ऐसा एक संत के निर्णय को माने। आज हम लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने मन से करते हैं। एक गुरु के समर्पण होकर भक्ति करें, एक गुरु को समझें कि वो गुरु जो हमारी इस देह में विराजमान है, वो प्रभु जो रोम रोम में वास कर रहा है, तो वो हर श्वास वो प्रभु की है। कब हमारी आखिरी श्वास हो, ये प्रभु की माया है। इस माया को प्रभु की जाने, संसारी माया को छोड़ें, माला को छोड़ें और उस माला की जगह एक संत का निर्देश सुने कि हर श्वास में उस प्रभु का नाम सुमिरन के द्वारा हर श्वास में चले, तो जीवन में वो दौलत इकट्ठी होगी जो आपके साथ जाएगी, जो तीनों लोकों से भी ज़्यादा दौलत होगी। तो ऐसी दौलत को इकट्ठी करें, ऐसी दौलत को इकट्ठी ना करें जो सारी यहीं रह जाए, और जिसके लिए इकट्ठी करी वो भी अपने ना हो। जैसे ये सांस जाने से पहले उस प्रभु से मिलन हो जाए, तो वो मिलन होगा उस सुमिरन से, प्रभु की याद से। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास कागरी चैनल अच्छा लगा हो, कबीर वाणी अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करें, और जिससे ये और लोग भी आनंद ले सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।